नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अष्टभुज विश्वकर्मा और आप सभी के साथ मिलकर एक छोटी सी स्टोरी को शेयर करूंगा। एक बार एक गांव का किसान था और उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, दुनिया में आगे जाने के लिए बहुत ही मेहनत करता था, बहुत ही उसको समझाता था, फिर भी वो समझता नहीं था। फिर उसके दिमाग में कुछ विचार आए। उसने सोचा हम इनको किसी नए टॉपिक पे ले जाते हैं, किसी नए मोड़ पे ले जाते हैं, कुछ नया बताते हैं, कुछ यूनिक सिखाते हैं। लेकिन वो लड़का हमेशा गलत नींव पे चलता था, बुरी चीजों को ध्यान करता था और ज्यादातर अपने बाप को परेशान करता था। जितना ही उसके पिताजी उसको प्यार से समझाते थे, बेटा ये करना गलत है, बेटा इस रास्ते पे जाना गलत है, बेटा ड्रिंक करना गलत है, उस व्यक्ति का लड़का उतना ही ज्यादा ड्रिंक करता था। और उसका एक बड़ा भाई था, उसने भी उसको बहुत ही सारा मेहनत से समझाने, बताने, सिखाने की कोशिश की, फिर भी वह व्यक्ति उस भाई की भी बात नहीं सुनी। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते 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 एक समय ऐसा आया कि वह अपने घर के कुछ ऐसे पर्सनल चीजों को बेचना शुरू कर दिया। तो उसके बाप को बड़ी पीड़ा हुई। उसने बुलाकर बैठाकर कहा, बेटा ऐसा कौन सी बात हो गई कि तुम अपनी पर्सनल चीजें बेच रहे हो, अपनी मोबाइल बेच रहे हो, अपनी गाड़ी बेच रहे हो, घर की जागीर बेच रहे हो, राशन पानी बेच रहे हो, ऐसा क्या हो गया? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, आपसे इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा धन है, मैं इसको बेचूं, रखूं, फेंकूं, कुछ भी करूं, इसमें आपके बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उसके पिताजी सर पर हाथ रख के वहां से दुखी होकर चले गए और बड़े भाई ने अपने पिताजी से कहा कि उस व्यक्ति को जब आपने दे दिया तो वो दुनिया में कुछ भी करे, आप उसको छेड़ने, डांटने, समझाने की कोई बात नहीं करिए। इसी के साथ वह इस व्यक्ति की बात नहीं माना, अपने भाई की बात नहीं माना, अपने पिता की बात नहीं मानी और इसी के साथ काम करता रहा। लास्ट में स्थिति आई, गाड़ी बिक गई, अनाज बिक गया, राशन बिक गया, गैस बिक गया, सिलेंडर बिक गया, चूल्हा बिक गया, सब कुछ बिक गया और लास्ट ऑप्शन आया कि एक साइकिल थी, वो भी बिक गया। अब उसके पास बचा केवल खेत और घर। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हुई, इस सब करते करते, दारू पीते पीते, ड्रिंक करने करते, एक समस्या ये हुई कि उस बेचारे का कान भी बहरा हो गया। अब केवल देख सकता है पर किसी की बात नहीं सुन सकता है। इसकी वजह से और भी समस्याएं बढ़ गई। अब स्थिति ऐसी आई कि उसकी फैमिली भी उसका सपोर्ट नहीं कर रही है और फैमिली भी उसको अलग कर दे रही है। उसकी स्वयं की धर्म पत्नी भी उसे छोड़ के चली गई। अब इससे भी क्या बुरे दिन आएंगे। लास्ट स्थिति ये आया खेत बेचने की। तो पिताजी ने खेत को अभी अपने ही उसमें रखा था, अभी किसी के नाम नहीं किया था और इस नाते खेत भी अभी बचा पड़ा था। उसके बाद अब स्थिति क्या है कि 2-3 दिन तक बीत गया, भोजन नहीं मिल रहा था ठीक से, तो समस्याएं जा रही थी। इसकी वजह से तो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। लास्ट में उसी बाप का मन नहीं माना। उस बाप ने कहा, बेटा क्या हुआ, तुम आज भोजन नहीं किए? तो कह रहे बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो बोले क्या हुआ? सब बोले सब बेच के खा गए, दारू पी गए, चिकन खा गए, मटन खा गए। तो उस बाप ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे यहाँ खाना खा लो। फिर उस बाप ने अपने घर पर खिलाया, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन और कंटिन्यू खिलाता गया। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी मुड़कर यह बात कहीं नहीं पूछी कि पापा आपसे हमने ऐसी ऐसी बात कही, पिताजी हमने आपको उल्टा सीधा बुरा भला बोला, फिर भी आप मुझे क्यों खिला रहे हो, क्यों भोजन दे रहे हो? ऐसा कभी नहीं पूछा। और वही बाप और वही माँ अभी भी भोजन खिला रहे हैं। स्थिति ये है कि ना उनको सुनाई पड़ता है, ना किसी की बात को सुन पाते हैं। लोग इशारों में चाहे मजा लें, चाहे कोई बात करें, उनको वही करना है, वही सुनना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।